जब फरियाल संजय के रिश्ते से इनकार कर देती है, वहां पर नौकरानी फौरन जीनिया को कॉल करती है और उसे बताती है आज फरियाल ने हद ही कर दी, उसने संजय का रिश्ता तोड़ दिया है। जीनिया अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर देती है। वो नौकरानी को समझा देती है तुम्हें अब कैसे भी करके शांजे को फरियाल के खिलाफ करना ही होगा। शांजे अपने रूम में बैठी रो रही होती है और वह फरियाल की बातों से बहुत ही अपसेट होती है। तभी वहां पर नौकरानी आती है, संजय को बोलती है शजे फरियाल ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, तुम्हें अंदाजा भी है। तब वहां पर शांजे बोलती है तुम क्या कहना चाहती हो। वहां पर शांजे बड़ी होशियारी से अपनी मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। तभी नौकरानी बोलती है, वहां पर नौकरानी संजय को बोलती है शजे तुम बहुत ही पागल हो, फरियाल भाभी तुमसे धोखा कर रही है, मैं आपकी बात समझी नहीं। नौकरानी जिनिया के कहने पर आकर शजे को भड़काने लगती है और उसे बोलती है फरियाल और फिरोज का चक्कर चल रहा था, फरियाल ने तुम्हारी और फिरोज की शादी तोड़ दी और फरियाल भाभी तो छुपके फिरोज से बातें करती हैं और उससे मोहब्बत के दावे करती हैं। शांजे तुम्हें अंदाजा भी है, फरियाल भाभी तुम्हारे दिल के साथ खेल गई और तुम्हें पता ही नहीं चला। नौकरानी यह सब कुछ बोलकर वहां से चली जाती है। शांजे गुस्से में भड़क उठती है। शांजे उसी वक्त फरियाल और शेराम के रूम में आती है और वह शोर मचाना शुरू कर देती है। शांजे का शोर सुनते ही नशाद बेगम वहां पर पहुंच जाती है। तभी शजे बोलती है भाभी आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वहां पर शेराम बोलता है शजे ये सब कुछ तुम क्या बोल रही हो। वहां पर शजे बोलती है शेराम भाई आपको अंदाजा भी है फरियाल भाभी हमसे धोखा कर रही हैं। फरियाल भाभी ने फिरोज को राजी किया ताकि आपका और मम्मा का दिल जीत सके। जब फिरोज यहाँ पे आया तो फरियाल भाभी ने फौरन शादी से इनकार कर दिया, बल्कि फरियाल भाभी का फिर से चक्कर चल रहा है। तभी वहां पर नशाद बेगम आती है, शांजे को थप्पड़ डीएच मारती है और बोलती है ये सब कुछ तुम क्या बकवास कर रही हो। वहां पर शांजे अपनी मोबाइल निकालती है। नौकरानी की वॉइस रिकॉर्डिंग शेराम और फरियाल को और नशाद बेगम को सुनाती है, जिसमें नौकरानी बोल रही होती है फरियाल अभी भी फिरोज से मोहब्बत करती है और फरियाल भाभी तुम सबको पागल बना रही है। फरियाल भाभी छुपके फिरोज से बातें करती हैं और वह फिरोज से मोहब्बत के दावे करती है। यह बात सुनते ही वहां पर शेराम गुस्से में आ जाता है। शेराम फौरन संजय की मोबाइल तोड़ डीएच देता है और वह नौकरानी के पास आता है। उसे बोलता है तुम किस तरह फरियाल पर झूठे इल्जाम लगा सकती हो। तभी नौकरानी शहराम के हाथ जोड़ लेती है और बोलती है मुझे साहब जी माफ कर दें, मैंने एक दो बार फरियाल भाभी को फिरोज से बात करते हुए सुना था। तभी वहां पर नशाद बेगम को फरियाल बोलती है माँ आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने फिरोज से सिर्फ संजय के लिए बात की थी। लेकिन वहां पर यह बातें सुनते ही नशाद बेगम फरियाल से नाराज हो जाती है और वह वहां से गुस्से से चली जाती है। नौकरानी यह सब कुछ देखकर बेहद खुश हो रही होती है। नौकरानी जीनिया को बताती है मैंने आपका काम कर दिया है जो आप चाहती थी। फरियाल की आज मैंने बहुत ही इंसल्ट की है और नशाद बेगम तो उससे नाराज होकर चली गई और उससे बात करना पसंद नहीं करती। तभी यह बातें सुनकर वहां पर जीनिया बेहद खुश हो रही होती है। जीनिया सोच रही होती है फरियाल अब तुम आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। गे कि किस तरह सेरत पूरी रात बेचैनी के आलम में जागती रहती है और उसे बार बार जालार की याद सता रही होती है। वो अपने कमरे में अकेली बैठी रोती रहती है और खुद से कहती है कि आखिरकार मैंने अपनी अना और दिद की वजह से अपने ही बेटे को खुद से दूर कर दिया। दूसरी तरफ जीनिया अपने कमरे में मुसलसल गुस्से में चीजें फेंक रही होती है क्योंकि उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि फरियाल और श्रीराम अपनी जिंदगी में इतने खुश कैसे हैं। जीनिया बार बार यही सोचती रहती है कि आखिरकार उसकी हर चाल नाकाम क्यों हो रही है। इधर फरियाल और श्रीराम सिंगापुर जाने की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। श्रीराम बहुत खुश नजर आ रहा होता है जबकि फरियाल भी काफी अरसे बाद सुकून महसूस कर रही होती है। श्रीराम बार बार फरियाल को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि शायद पहली बार हमारी जिंदगी में खुशियां आने लगी हैं। फरियाल भी जज्बाती हो जाती है और कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत मिलेगी। इसी दौरान शाजीन उन्हें मुबारकबाद देती है और कहती है कि अब किसी की नजर ना लगे तुम दोनों की खुशियों को। लेकिन दूसरी तरफ जीनिया सबकी बातें सुन लेती है और अंदर ही अंदर जुलने लगती है। इधर फेरूज को भी मुसलसल बेचैनी हो रही होती है क्योंकि वो महसूस कर रहा होता है कि फरियाल अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। फेरूज की उम्मी उसे बार बार भड़का रही होती हैं कि अगर फरियाल आज खुश है तो उसकी वजह सिर्फ श्रीराम है। ये बात सुनकर फेरूज मजीद गुस्से में आ जाता है और फैसला करता है कि वो किसी न किसी तरह फरियाल और श्रीराम की खुशियां तबाह करेगा। इसी दौरान फेरूज को जीनिया की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि अगर हमें शांजे और फरियाल को नीचा दिखाना है तो अब हमें बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। फेरूज भी फौरन इसकी बात मान लेता है और दोनों नई साजिश तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ दानिश अब जीनिया से बहुत तंग आ चुका होता है। वो साफ अल्फाज में जीनिया से कह देता है कि अगर तुमने दोबारा
शांजे के खिलाफ कोई हरकत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जीनिया ये बात सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है कि दानशब इसके काबू में नहीं रहा। वो रोते हुए कहती है कि तुम हमेशा दूसरों का साथ देते हो, मेरा नहीं। लेकिन दानिश उसे सख्ती से जवाब देता है कि तुमने हमेशा दूसरों की जिंदगियां खराब करने की कोशिश की है। इधर शांजे आपस में काफी परेशान बैठी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद उसकी वजह से सब लोग मुश्किलात में आ रहे हैं।